भारत समेत विश्व को ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाला आज वो प्रदेश देश का सबसे बड़ा अंधकार का हिस्सा है। हमारा देश यान से लेकर चंद्रयान तक पहुंच चुका है, लेकिन किसी का ध्यान अभी तक बिहार तक नहीं पहुंचा। वो वही बिहार जहां यूपीएससी बीपीएससी का तैयारी करने वाला छात्र प्राचीन का यश के बारे तो बात करते हैं, लेकिन बिहार का प्राचीन का बात करने में भूल जाते हैं। जहां देश का तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या घनत्व और देश का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है, वहां शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का जो बेरोजगारी है वो किस स्तर है, बिहार का हर एक युवा जानता है। जहां 3 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश इतने स्तर पे दिखाई देता है, वहां बिहार के लिए सपना एक कल्पना मात्र ही बना रह जाता है। बिहार में दर्जनों के हिसाब से स्कूल खोले जाते हैं, कॉलेज खोले जाते हैं, यूनिवर्सिटी खोले जाते हैं, पढ़ाई होती है, राजनीति भी होती है। वहाँ पर सवाल भी होता है कि आखिर ये पढ़ लिख कर करेंगे क्या, 11th और 12th के बाद इनके पास क्या ऑप्शन है। बिहार में ना तो कोई IT हो, ना ही तो कोई स्टार्टअप है, आखिर करेंगे क्या। यहाँ तो केवल प्रॉब्लम है जिसका सिचुएशन जंगलों में ढूंढा जा रहा है। राजनीतिक का कभी परिवारवाद का जंगल, कभी राजनीतिक का जंगल, कभी ईमानदारी का जंगलों से आज बिहार को डुबोता हुआ दिखाई दे रहा है। सत्ता आती है, बार बार आता है और बार बार वही चीज दोहरा कर बिहार को गुमराह करके आज बिहार को इस स्तर, इस कदर वो बिहार को डुबाया जा रहा है, जो हर एक बेरोजगार घर से बेघर होकर बिहार के अलग अलग कोनों में जाकर काम वर्क करना पड़ता है। जब ये बिहार के जो युवा है वो जब घर छोड़ के जाता है तो अपने घर वाले के साथ साथ उसका गांव, जवान और उसका प्रदेश भी छूट जाता है। नौकरी तो कहीं मिल जाती है, लेकिन उसका दिल उसका वहीं भटकते रहता है, उसका गांव जवार में भटकते रहता है। वो यादें, वो पल जिसको छोड़ कर आता है वो अपने परिवार को, अपने माँ, ये बस हमारे साथ नहीं, हमारे बिहार के करोड़ों नवयुवक और नौजवान और बेरोजगारों के साथ में वो बेरोजगारी इस कदर हमारे माथे पे मंडरा रही है। और घर से बेघर होकर जब बाहर जाते हैं स्टार्टअप के लिए, वर्क के लिए, जब वहाँ सुनने के लिए मिलता है बिहार एक बीमारी है, बिहार एक बेकार है, बिहारी चोर है, बिहारी गुंडे है, इस कदर से अनेकों तरह का वो चीज झेलना पड़ता है नमा ये सब बिहार के नवयुवक और बेरोजगारों को। बाहर में क्या क्या नहीं सहना पड़ता है, परिवार से दूर, घर वाले से दूर, बच्चे से दूर। एक कल्पना मात्र रही, आप जहाँ बैठे होंगे आप सोच सकते हैं कि जब एक परिवार एक दिन के लिए अपने घर से बेघर हो जाता है तो उसको कितना संजोग कर परिवार बेचता है, वो रिटर्न दोबारा शाम तक घर आएगा। और वो बिहार के लोग जो घर से निकलते तो है, पलायन तो कर जाते हैं, लेकिन घर जाने का फिर उनके दिल और दिमाग में ख्याल तक नहीं आता। क्या सोच कर भी वो डर जाते हैं घर पे जाकर परिवार का खाना कैसे चलाएंगे, ये हम अपने परिवार का भार बोझा कैसे उठाएंगे। जब एक बिहार का बंदा बिहार से पलायन होकर दूसरे राज्य में चला जाता है, जब वर्क करने लगता है, अगर वो जाता भी है रिटर्न बेनारवी के रूप में, नॉन रेसिडेंशियल बिहार, यानी कुछ पलों के लिए मान बनकर अपने ही घर में जाते हैं, वो बेरोजगार बिहार को इस कदर डुबो रखा है। एक नवयुवक अपने परिवार के साथ, अपने घर के साथ, अपने माँ बाप के साथ टाइम को स्पेंड नहीं कर सकता है, अपने बच्चे को छोटा से बड़ा होते हुए नहीं देख सकता है, अपने माँ बाप को
हर दुखों में साथ नहीं दे सकता है, पैसा तो दे सकता है लेकिन और कुछ नहीं दे सकता है। वो पलायन जब एक बार हो जाता है दूसरे बार संभव ही नहीं होती है। हमें तो ये जो राजनीतिक वाले हैं उन लोगों ने तो बिहार को बीमार बनाया है और डूबोया ही है। लेकिन ये जो पलायन कर जाते हैं, जो बड़े बड़े स्तर पे चले जाते हैं, पलायन करना बड़ी बात नहीं होता है। जब पलायन करके बड़े बड़े स्तरों पे चले जाते हैं उन लोग कभी ख्याल नहीं आता है कि हम कभी बिहार में जाकर स्टार्टअप शुरू करें और अपने बिहार को डेवलपमेंट करें, बिहार को बड़ा करें, ये सब सारा चीज़ों को लेकर। बाकी अगर आप बिहारी हैं तो इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय बिहार।